तो से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में, जिसकी एक्सरसाइज 12 ये आपको पहले करा रखी है। आज एक्सरसाइज है 12वीं। इसे बहुत ध्यान से ही समझना है। इस एक्सरसाइज के घड़ी से संबंधित सवाल अधिक पूछे जाते हैं। अधिकतर सवाल जो घड़ी से संबंधित है वो 1 नंबर में विकल्प पूछे जाएंगे, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, और बाकी पिछली एक्सरसाइज के भी इसमें कुछ फार्मूले लगेंगे जिन्हें आपने महत्वपूर्ण तरीके से याद कर लिया हुआ। बाकी आगे आज बात करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है एक्सरसाइज 12B के। सबसे पहले तो हमें इसके फार्मूले लिख लेने हैं और इन्हें याद भी कर लेना है। जैसे पहला है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई निकालते हैं तो पाई r थीटा अपॉन 180। यहीं पे दूसरा सूत्र है, यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला हो जाता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसके बाद तीसरा सूत्र आता है, यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए लिख देते हैं, सेम होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये तीनों सूत्र आप बेहतर से बेहतर तरीके से याद कर लें, क्योंकि परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है ये तीनों सूत्र। का पहले सवाल में कह रहे हैं, एक घड़ी की सुई है जिसकी त्रिज्या है बेटा 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 3:10 से 3:20 के बीच जो त्रिज्या खंड बना है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो टोटल टाइम हो गया हमारे पास 10 मिनट। क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 6 डिग्री, 1 मिनट में होते हैं 6 डिग्री, तो यहां पे टाइम है 10 मिनट। इसकी 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 दाई 60 डिग्री हो गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आराम से लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, r की वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360, 6 छंग 36 हो गए। 22/7, 7 गुणा 7 गुणा 1/6, 7 से 7 काट दिए, 2 3 6 हो गए, 2 से काटे 11, 11 7 77/3 आ गया बेटा। इतना भी लिख सकते हैं वर्ग सेमी, नहीं तो डिवाइड कर देते हैं। 3 दूनी 6, बचा 1, उतार लिए 7, 3 पंजे 15, बचे 2, दशमलव लगाया 0 उतारा, 3 छंग 18, बार बार 6 बचता रहेगा। अगर पूर्ण रूप से आंसर लिखना चाहते हैं तो 25.67 वर्ग सेमी। तो घड़ी द्वारा जिसकी सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में, मिनट को चेंज करने के लिए 6 से गुणा कर देते हैं तो 60 डिग्री हो गया। यानी 10 मिनट में बनाए गए जो त्रिज्या खंड घड़ी द्वारा बनाया गया था उसका क्षेत्रफल निकाला है तो 25.67 वर्ग सेमी आता है।
दूसरा सवाल है आपका इसी एक्सरसाइज का, जिसमें बता रहे हैं सुई की त्रिज्या जो है, सुई 14 सेमी लंबी है, थीटा बराबर 5 मिनट दे रखा है। मिनट से आपको डिग्री में बदलने के लिए 6 से गुणा कर देते हैं, 6 पंजे 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो निकाल देते हैं। घड़ी द्वारा बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बेटा पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू 14 का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30/360। इन्हें काट देते हैं, 3 ढाई 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 कैंसिल, 12 आ गए। 22/7 गुणा 14 गुणा 14 गुणा 1/12, 2 छक्का 12, 2 से काटे तो 11 आ गए, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 से 7 को कैंसिल कर दिया, 14 एकम 14 और 1 15 हो जाएंगे बटे 3, 3 से इन्हें भाग दे देते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 वर्ग सेमी। तो इस प्रकार घड़ी जो है जिसकी सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, थीटा तो नहीं दिया था, इन्होंने मिनट दे रखे थे, तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 6 से गुणा कर देते, तो 6 पंजे हो जाते 30। और घड़ी द्वारा जो बना है त्रिज्या खंड, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 30/360। उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, तो क्षेत्रफल हमारा निकल कर आता है 51.33 वर्ग सेमी। इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में कह रहे हैं एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता है तो वह एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है। जब कोई भी पहिया लुढ़काया जा रहा है तो वो इसी तरीके से रोल कर रहा होगा, रोल कर रहा है, तो जब वो जितना भी लुढ़का है, जितने भी मीटर लुढ़का है, वो उसकी परिधि हो जाती है। तो पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। 5.5 मीटर दे रखी है, परिधि से लुढ़का हुआ है तो परिधि थी, अब परिधि से हमें निकालनी है त्रिज्या। परिधि का सूत्र जो है कल हमने आपको बताया था, होता है 2 पाई आर। 5.5, 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 5.5, आर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई में 7 चले जाते हैं बेटा ऊपर, और 22 गुणा 2 चले आए नीचे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 7 की इनसे गुणा करी तो 7 पंजे 35 और 2 दूनी कितने हो गए 4, दशमलव हटा देते हैं, 0 बढ़ा लिया, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, कुल मिला के 7/8 सेमी उसकी त्रिज्या आ गई। तो कह रहे हैं उस वृत्ताकार पहिए का क्षेत्रफल बताओ। तो सूत्र कल वाला ही फार्मूला है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 7/8 का होल स्क्वायर, 22/7 7/8 गुणा 7/8, 7 से 7 कट गए, 2 चौक 8, 2 से काटे 11, 11 सत्ते कितने हो गए बेटा 77, 8 चौक कितने हो गए 32। तो पहिया जो लुढ़का है, या पहिए के द्वारा एक चक्कर में पहिए या वृत्त, पहिया या वृत्त बोल दोनों वृत्ताकार है, क्षेत्रफल हो जाएगा 77/32 वर्ग मीटर। ये रहा आपका इसका आंसर। तो इस सवाल में सबसे पहले आप पहिया जो एक चक्कर में लुढ़का है, वो जो लुढ़क रहा है, तो वो पहिए की परिधि हो जाती है, पहिए की परिधि 5.5 मीटर, उससे अपने ने त्रिज्या निकाल लेनी है। त्रिज्या निकल आई तो जो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं वो निकल आता है। क्षेत्रफल का नॉर्मल सा सूत्र है पाई आर। कह रहे हैं त्रिज्या है बेटा 6 सेंटीमीटर,
और थीटा बराबर दे रखे हैं 60। कह रहे हैं इस प्रकार वृत्त का जो त्रिज्या खंड बना है उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 रख देते हैं, 6 का वर्ग कर देते हैं, 60 अपॉन 360, 0 से 0, 6 छंग 36, तो 22/7, 6 गुणा 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो जाते हैं, 132 हो जाएगी क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13/7 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अपॉन में ना लिख के अगर आप इससे भाग दे देते हैं तो दशमलव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं दोनों आंसरों में। पांचवा सवाल है इसी क्रम में आपका। पांचवें सवाल में कह रहे हैं एक आर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या ही उसकी आर दे रखी है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो केंद्र से 120 का कोण अंतरित करता हो। थीटा की वैल्यू बता रहे हैं 120, लेकिन इस बार जो है हमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पे, आर स्क्वायर दोनों जगह है तो कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर को ले लिया कॉमन तो यहाँ बचा पाई, थीटा की वैल्यू रख दी 120, बटे में हो गया बेटा 360 माइनस 1/2 साइन 120, 12×3=36, आर स्क्वायर पाई बटे ये आपका 3 आ गया 1/2, साइन 120 की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, साइन 120 इसे लिख सकते हैं आप साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं √3/2। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि यहाँ त्रिज्या की जगह पे नंबर नहीं दिए, अचर पद दे रखा है और वो भी आर स्क्वायर पाई बटे 3 √3/2 दूनी 4, आर स्क्वायर 4×3=12, 4 की पाई से गुणा 4 पाई, 3√3, ये रहा आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो आगे के सवालों के लिए आप इसके तीसरे पार्ट को देखें, उसमें भी कई महत्वपूर्ण रेखांकित भाग का क्षेत्रफल है और ब्रूच का क्षेत्रफल है, छाता वगैरह का क्षेत्रफल है, या जो कार में वाइपर लगे होते हैं इनके क्षेत्रफल से संबंधित सवाल कराऊंगा लास्ट वीडियो में।